हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन रेट के बारे में। रेस्पिरेशन रेट का मतलब होता है कि एक मिनट में आप कितने नंबर ऑफ ब्रेथ्स लेते हैं। अगर नंबर ऑफ ब्रेथ्स ज़्यादा है इट्स नॉट अ गुड थिंग, अगर नंबर ऑफ ब्रेथ्स कम है इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो कॉन्सेप्ट को समझें। एक मिनट के अंदर कितने हम ब्रेथ्स लेते हैं वो होता है रेस्पिरेशन रेट। इससे हमारी हेल्थ डिफाइन होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है जानना कि हमारे कितने ब्रेथ्स हैं एक मिनट के अंदर। जब रेस्पिरेशन रेट लो होता है, जो कि गुड थिंग है, तब हमारी डीप ब्रेथ्स होती हैं और फुल फिलिंग ऑफ लंग्स, हमारी लंग्स में पूरा सांस भरता है और हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। जब रेस्पिरेशन रेट हाई होता है इसका मतलब शैलो ब्रेथ्स है, मतलब उखड़ी उखड़ी सांस चल रही है और पार्शियल फिलिंग ऑफ लंग्स हो रहा है, लंग्स पूरी तरीके से भर नहीं रही है। अब ग्रोइंग बेबीज, जो बच्चे अभी छोटे होते हैं और अभी वो ग्रो हो रहे होते हैं, कुछ महीनों के बच्चे, उनकी रेस्पिरेशन रेट हाई होता है, 40 देखा जाता है उनका, ज़्यादा सांस लेते हैं। एडल्ट्स मतलब जो अभी 20 साल से ऊपर चले गए हैं या 40 ईयर्स 50 ईयर्स तक की एज में रेस्पिरेशन रेट लो हो जाता है। इसका मतलब है कि हम कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ ब्रेथ्स लेते हैं, जो कि गुड थिंग है। हम अपने प्राइम पे होते हैं, ऑप्टिमम हेल्थ होती है उस समय 20 साल की उम्र से ऊपर के लोगों की 16 to 18 ब्रेथ्स वो लेते हैं एक मिनट में। विमेन में देखा जाता है कि रेस्पिरेशन रेट हाई होता है और मेन में रेस्पिरेशन रेट लो होता है। जब कोई बैक्टीरिया या वायरस से इन्फेक्टेड होता है तब भी रेस्पिरेशन रेट हाई होता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि जब भी आपका रेस्पिरेशन रेट लो है, जो कि गुड थिंग है, आपकी लाइफ लंबी हो रही है और ह्यूमन वर्क कैपेसिटी बढ़ रही है। आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, जल्दी जल्दी थकेंगे नहीं, आपका स्टैमिना हाई है, एंड्योरेंस हाई है। अगर आपकी रेस्पिरेशन रेट हाई है विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो आपकी शॉर्टर लाइफ है, लाइफ स्पैन कम हो रही है, लेसर ह्यूमन वर्क कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी आपकी कम हो गई है। आप ऑप्टिमम लेवल पे आप काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी सांस उखड़ रही है, आप वर्क इतना नहीं कर सकते क्योंकि सांस पूरी भर नहीं रही है अंदर। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कौन से एनवायरनमेंट के अंदर रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाती है? फिजिकल एक्सर्शन, टू मच फिजिकल वर्क करने की वजह से रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाती है। एंगर, गुस्से में, जेलसी, ईर्ष्या में, ग्रजेस, एंजाइटी जब होती है, इरिटेशन में जब आप होते हो, पोल्यूशन में भी आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है और फियर में ऑब्वियसली रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। तो जितने भी नेगेटिव हमारे भावनाएं हैं और नेगेटिव कंडीशंस हैं जो कि रेस्पिरेशन रेट को असर करती है, वो आप देख लीजिए। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। फिर जो चीज़ें रेस्पिरेशन रेट को कम करती हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, वो है रेस्टफुल पॉस्चर या रेस्ट वाली कंडीशंस। जब आपका मन शांत है, आप पीसफुल प्लेसेस में हैं, आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हैं, क्लीन प्लेसेस में है, साफ सुथरी जगह में है, या आप हम कहें रिलैक्स्ड हैं, ऐसी कंडीशन में रेस्पिरेशन रेट कम हो जाता है। तो आपको इसी कंडीशन में अधिक से अधिक टाइम निकालना है जिससे आपकी हेल्थ बढ़िया रहे, ऑप्टिमम रहे। तो इसको फॉलो करें और रेस्पिरेशन रेट, अपनी सांस को देखें, अच्छी चलनी चाहिए, गहरी चलनी चाहिए, डीप ब्रेथ्स व्यक्ति की होनी चाहिए। थैंक यू, नमस्ते।